हेलो गाइस। आज कैसे हो आप सभी। आज अपन जो पढ़ेंगे मानव ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। इसका पीएच का मान क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या होता है। देखो, सबसे पहले मानव रक्त क्या होता है, कैसे इसका पंपिंग द्वारा करते हैं। ये जो पांचवा चैप्टर है इसका ये लास्ट टॉपिक है। इसमें अपन हृदय के बारे में डिस्कस करेंगे। हृदय क्या काम करता है हमारे शरीर में, क्या क्या इसमें पार्ट होते हैं, क्या क्या इसमें ऑर्गेनिक होते हैं। जो टॉपिक है इसका नाम है वहन। देखो, वहन किसे कहते हैं। शरीर के विभिन्न पदार्थों का एक स्थान से का एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण होता है। संचरण होता है उसे वहन कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, वहन कहते हैं। अब देखो, मानव शरीर में जैसे विभिन्न पदार्थ जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान में था, जैसे इसका ब्लड का या अन्य पदार्थों का क्या होता है, इसमें ट्रांसफर होता है। उसको कौन से बोलते हैं, संचरण बोलते हैं। अब देखो इसके प्रकार, ये 3 प्रकार की होती है। पहला होता है वहन, दूसरा होता है हृदय और तीसरा होता है रक्त वाहिनी। कितने पार्ट से होती है, 3 प्रकार से। वहन जो है कितने प्रकार से होते हैं मानव शरीर में, 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो वहन हो गया, हृदय और रक्त वाहिनी। अब देखो इसका टॉपिक है रक्त। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड। क्या होता है ये, इसका जो पीएच का मान होता है 7.4 होता है। सारे प्रवृत्ति का होता है ये, सारे प्रकृति का होता है। और इसका जो निर्माण होता है रक्त का, ये कहाँ होता है, इसको बोलते हैं लाल अस्थि मज्जा में। ये क्वेश्चन पूछा था कब है, मतलब रक्त का निर्माण कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। अब इस रक्त में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। देखो इधर निर्माण हो गया। अब जो सामान्य व्यक्ति में जो रक्त होता है, व्यक्ति में रक्त होता है कितना से 5 से कितना होता है, 5 लीटर होता है। 5 से 6 लीटर होता है इसमें। और जो भ्रूण अवस्था में होता है, भ्रूण अवस्था में, भ्रूण अवस्था व नवजात शिशु में रक्त का निर्माण, रक्त का निर्माण कहाँ होता है, ये पीढ़िया में होता है, में
होता है। ये भी पूछा था क्वेश्चन है। मतलब नवजात और भ्रूण अवस्था में जो शिशु का जो खून का निर्माण कहाँ होता है, पीलिया में होता है। और जैसे एक्चुअली जो सामान्य व्यक्ति होता है उसका निर्माण कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। अब देखो ये रक्त में क्या क्या होते हैं, इसमें एक तरफ है तरल प्लाज्मा, और एक तरफ इसकी रक्त वाहिनी है, मतलब रक्त कोशिका है, रक्त कोशिका। इसमें भी तीन होती हैं, एक तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। मतलब पहले आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बिंबाणु। और इसमें जो तरल प्लाज्मा में क्या क्या होते हैं, इसको अपन प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। ये हमारे शरीर में कितने परसेंट पाई जाती है, 55% पाई जाती है। बाघ का क्या होता है, रक्त होता है। और ये जो 45% बाघ का क्या होते हैं, रक्त होते हैं। और इसमें जो वाटर का होगा 92% वाटर पाया जाएगा इसमें। और जो 8% है कार्बनिक यौगिक है इसमें। कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ ये होते हैं। ये था रक्त का थोड़ा सा फंडामेंटल। पहली वाहिनी देखो, वहन होता है शरीर के विभिन्न पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान में संचरण होता है, उसको अपन वहन बोलते हैं, वहन कहते हैं। और वहन भी तीन प्रकार से होता है, वहन, हृदय और रक्त वाहिनी होती है। जो आज के जो टॉपिक था ये था ब्लड। इसका पीएच का मान कितना होता है, खून का 7.4 होता है, जो थोड़ा सा सारे प्रकृति का होता है। और जो रक्त का निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में होता है। सामान्य व्यक्ति में जो रक्त होता है 5 से 6 लीटर होता है। भ्रूण अवस्था और नवजात शिशु में जो रक्त का निर्माण होता है पीलिया में होता है। और जो रक्त है, रक्त के बारे में दो टाइप पढ़ेंगे, एक तो प्लाज्मा है, तरल प्लाज्मा, और एक रक्त वाहिनी है या रक्त कोशिकाएं हैं। ठीक है, ये तो प्लाज्मा पाया जाता है 55%, और ये 45% हमारी बॉडी में पाया जाता है। जो जो तरल प्लाज्मा इसमें 92% तो वाटर इंक्लूड होता है, और 8% कार्बनिक एंड इनऑर्गेनिक इंक्लूड होता है। इसके बाद में जो आरबीसी का नाम है रेड ब्लड सेल होता है। रेड ब्लड सेल होता है। इसका व्हाइट ब्लड सेल होता है। इसको आप हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं बोल सकते हैं, इसको सफेद रक्त कणिकाएं बोल सकते हैं, इसको अपन बिंबाणु को प्लेटलेट्स बोलते हैं। आज के लिए इतने सेक्शन में, कल अपन इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइक और कमेंट, चैनल को लाइक कमेंट शेयर करें। धन्यवाद।